पहले से जो आरक्षण है आपको 27% ओबीसी के लिए, जिसमें ओबीसी बीसी है, फिर आपको SC ST का और EWS का है, ये मिला के कुल 60% आरक्षित सीटें हैं। मैं महिला होकर के इस बात को कह सकती हूँ कि अगर आप महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं तो फिर आप पुरुषों के लिए भी कीजिए। आरक्षण मिलने से तो महिलाओं को बहुत होगा, महिला प्रोत्साहित होंगी और कुछ करना चाहेंगे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार। मैं हूं मृत्युंजय प्रधान। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूं पटना में कुछ लोगों से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से और पुरुषों से कि बिहार में जो नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण दिया है सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए, वो कहां तक सही है और कहां तक बदलाव लाएगा बिहार के विकास में। आरक्षण मिलने से तो महिलाओं को बहुत होगा, महिला प्रोत्साहित होंगी और कुछ करना चाहेंगे आगे। अभी भी महिलाएं पीछे नहीं है, सब काम कर ही रही है, लेकिन ये आरक्षण मिलने से वो और आगे भी करना चाहेंगी और उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। मैम, कहीं ना कहीं सरकार जो है 35% आरक्षण दे दिया है सरकारी नौकरी में। यहाँ तक कि बीपीएससी भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो महिलाओं के प्रति प्रतिकूल रहेगा या अनुकूल रहेगा? अगर वो सही वे में जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी सिक्के का दो पहलू होता है, अगर वो अच्छे में जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी चीज़ का यूज का मिसयूज करिए तो उसके लिए बेकार है। लेकिन जहाँ तक कि आजकल की महिलाएं बहुत पढ़ी हुई और जागरूक हो गई हैं, यूज करेंगी और बहुत आगे बढ़ेंगी, इससे उनका परिवार भी व्यवस्थित रहेगा। क्या लगता है इससे गार्जियन जो है, पेरेंट्स खास करके पेरेंट्स चाहेंगे कि मेरी बेटी अब बाहर निकले, यूपीएससी की तैयारी करे, बीपीएससी की तैयारी करे? हाँ, बिल्कुल बाहर निकलेंगे। आजकल गार्जियन तो बच्चों को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, खासकर लड़कियों को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और जरूर इसका यूज करेंगे और लड़कियां आगे बढ़ेंगी। बहुत अच्छा होगा आरक्षण के लिए। धन्यवाद। आपका? मेरा नाम क्रांति है। क्रांति जी, क्या करते हैं आप? हम ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये बताइए कि अभी आपको पता है कि बिहार में जो है 35% जो है आरक्षण मिला है महिलाओं के सरकारी नौकरी में। जी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज में? वैसे इस सब चीजों से तो थोड़ा दूर रहते हैं, सबका नॉलेज तो है नहीं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। हाँ। और आपको ये बस हम कॉमेडी पर्पस के लिए बनाते हैं, ऐसे प्रैंक कॉमेडी करते पर्पस से हैं। आपको ये महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, हाँ। इससे महिलाएं पढ़ेगी, हाँ, तो बढ़ेगा बिहार। हाँ, बिहार बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट अच्छा होगा कि समाज में? अच्छा होगा इम्पैक्ट यार, ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो अच्छा ही पड़ेगा। जब किसी को आरक्षण मिल रहा है पढ़ने के लिए, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, तो अच्छा ही होगा। जितना पढ़ेगा आदमी उतना आगे बढ़ेगा। अब यही देखते हैं कि बहुत महिलाएं जो है अभी गांव में ही रह रही है। हाँ, जिसको पेरेंट्स जो है, वहाँ के गांव के लोग जो है हाँ। पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। हाँ, क्या आप भेजेंगे उनको पढ़ने के लिए? बिल्कुल ऐसा तो होना चाहिए। आज हर एक पेरेंट्स को होना चाहिए कि नहीं, मतलब जैसा हो रहा है हर एक चीज आगे बढ़ रहा है, तो क्योंकि हर एक आदमी को समझना चाहिए कि जितना पढ़े उतना अच्छा होता है। हर एक को बाहर भेजना चाहिए। मतलब अगर जो इंटरेस्टेड नहीं है तो कम से कम एक बार उसको बाहर जाके भेजे, क्योंकि वो बाहर का दुनिया देख सके कि क्या है, मतलब दुनिया में होता क्या है। अगर वो गांव में रहता है तो बस गांव में उतना दूर रह के वो खत्म हो जाता है, आगे कुछ देख नहीं पाता है ना। नीतीश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। ये जो है इसका इम्पैक्ट जो है महिलाओं पे, इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आज के डेट में लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखा जा रहा था कि बिहार में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे महिलाओं को पढ़ाई पे बंदिश लगी हुई थी। क्या उनके गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहूंगी कि अगर गवर्नमेंट इतनी हेल्प कर रही है तो आप भी अपने बच्चों को प्रोत्साहन करो ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। तो क्या लगता है कि बिहार में इससे विकास पर फर्क पड़ेगा अगर महिलाएं पढ़ेंगी? अगर महिलाएं को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला है और महिलाएं अगर पार्टिसिपेट लेंगी सब चीजों में, तो क्या बिहार बदलेगा इससे? ऑफ कोर्स बदलेगा। महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है बिहार सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी में, क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगी महिलाओं के लिए फिर बहुत अच्छा है। महिला, पुरुष के लिए? पुरुष के लिए देखा जाएगा, उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर 35% आरक्षण मिला है इसका क्या लाभ मिलेगा, इससे क्या फायदा हो? मे भी लड़कियां बहुत आगे जा सकती है, जो कि अभी तक जा रही हैं, और जो भी मतलब लड़कियां जो भी मतलब निकलने से, या फिर ये भी कह सकती कि जो मैं भी खुद भी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियां बहुत हद तक जो है लड़कियां बाहर नहीं जाती पढ़ने के लिए। मैं पहली लड़की हूँ वहाँ से, तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा है ये। बिहार में 35% आरक्षण मिला है महिलाओं को सरकारी नौकरी में। जी, डोमिसाइल में। जी देखिए, डोमिसाइल कहने का मतलब यह है कि पहले से जो आरक्षण है
आपको 27% ओबीसी के लिए, जिसमें ओबीसी बीसी है, फिर आपको SC ST का और EWS का है। ये मिला के कुल 60% आरक्षित सीटें हैं, जिसमें ऑलरेडी उस 60% में 35% जो हर कैटेगरी वाइज है वो महिलाओं के लिए रिजर्व ऑलरेडी है। अब बात मुद्दा उठ रहा है इस समय डोमिसाइल का। बहुत दिन धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, तो इस डोमिसाइल में क्या था कि जो बाकी का जो 40% है उसमें जो बाहर की जो महिलाएं आ जा रही हैं और पुरुष जो आ जा रहे हैं, उसको लेकर इनका डिमांड था कि नहीं, आप डोमिसाइल यहाँ लागू कीजिए और उसमें यहाँ अब राज्य के बच्चों को मौका मिले। लेकिन सरकार इसमें क्या गेम कर गई है कि उस 40% का जो 35% है, मतलब जो बचा हुआ 40% का जो 35% है, आप निकालिएगा तो वो होगा 14%। मतलब कि 14% उसको किया गया है आरक्षित। वो भी किसके लिए किया गया? महिलाओं के लिए, कि हमारी राज्य की जो महिलाएं हैं वो बचे 40% में जो जनरल की सीटें हैं उसमें से 14% उनको मिलेगी। फिर बाकी का 26% किसको मिलेगा? पहला सवाल ये 26% तो फिर ओपन हो गया, सबके लिए हो गया। और दूसरा सवाल कि जब धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा था तो उस समय महिलाएं नहीं थी बस। आप देखे होंगे कि महिलाओं की संख्या से ज्यादा पुरुषों का संख्या वहां पे था। तो उन पुरुषों को क्या मिला आखिर इस आंदोलन के बाद? कुछ नहीं मिला तो बस महिलाओं को उसका 14%, बाकी 26% अभी भी ओपन है। और लड़कों जो आंदोलन कर रहे थे, इसके लिए डिमांड कर रहे थे डोमिसाइल का, उनको अभी भी कुछ नहीं मिला। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि देखिए महिलाओं के साथ अभी भी बहुत जगह अत्याचार होता है, क्योंकि महिलाएं पढ़ नहीं पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये आरक्षण क्या महिलाओं को इस चीज में सपोर्ट करेगा? देखिए, ऑलरेडी बिहार में 35% आरक्षण इसमें किया गया है। आपको अगर हमें आंकड़ा बताए कि अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था कुछ महीने पहले, जिसमें 58% रिजल्ट जो हुआ है 21,000 में लगभग 12,000 के लगभग, तो वो लड़कियां ही थी, उनमें लड़कियां ही थी। तो लड़कियों के लिए नया प्रयोजन नहीं है, पहले से लागू भी है। बस बात ये था कि डोमिसाइल जब हम मांग रहे थे तो हमारा ये डिमांड था कि उसमें हमें दीजिए, जो 40% है उसका हमें हक दीजिए। हालांकि हमें आपको बता दें कि ये डिमांड जो है इसके पक्ष में हम नहीं है, डोमिसाइल के पूरे पक्ष में, क्योंकि यहाँ के भी लड़के बाहर के स्टेट में नौकरी के लिए जाते हैं। तो अगर वहाँ भी डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो हम यूपी में कैसे जाएंगे देने के लिए एग्जाम? हम झारखंड में डोमिसाइल होता है तो हम उसका विरोध करते हैं कि हेमंत सोरेन गलत कर रहे हैं, तो फिर हम अपने आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो टीचर्स का वैकेंसीज हुआ है उसमें बड़ी संख्या में आप देखिएगा कि बाहर से जो लोग हैं यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि महिलाओं को देना तो अच्छी बात है, लेकिन जो पुरुष भी इसका डिमांड कर रहे थे उनको भी इसका हक मिलना चाहिए था, उनके लिए भी ये चीज करना चाहिए था। जी धन्यवाद। को 35% आरक्षण मिला है सरकारी नौकरियों में, और बीपीएससी ने भी नोटिफिकेशन जारी करके बोल दिया कि बीपीएससी में भी 35% का आरक्षण मिला है। मैं महिला होकर के इस बात को कह सकती हूँ कि अगर आप महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं तो फिर आप पुरुषों के लिए भी कीजिए। आप महिलाओं का क्वालिफिकेशन ऐसा थोड़ी ना है कि पुरुषों से बहुत ज्यादा है, और आप दे रहे हैं तो दोनों को दीजिए, आप एक को क्यों दे रहे हैं? और 35% अभी आया है, आप चुनाव के टाइम पे क्यों दे रहे हैं? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप चुनाव के टाइम पे क्यों ये सब चीज कर रहे हैं? आप ये सब पहले कीजिए अगर करना चाहते हैं, तब ना आपकी आम जनता उस पर सवाल करेगी, तब ना आपकी आम जनता पूछेगी कि आप ये क्यों है, क्या है, आप ऐसा क्यों शुरुआत किए हो। आप चुनाव के टाइम पर आकर के ये सब करोगे तो महिलाएं तो आपको वोट देंगी, पुरुषों का क्या? अच्छा ये बताइए, चुनाव के समय में हो या चुनाव से पहले हो, अगर ये 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है तो क्या इसका लाभ महिलाओं को नहीं मिलेगा क्या? महिलाओं को लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ हो क्या हर एक तरीके से अच्छा ही होगा। ये हम महिला भी होकर के हम ये चीज को पूछ रहे हैं कि महिलाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो महिलाओं को लाभ सारे तरीके से अच्छा ही हो। कुछ तरीकों में महिलाएं उसका गलत फायदा भी उठा सकती हैं। गलत फायदा वो नहीं उठाएंगी, सरकार की तरफ से होगा कि वैकेंसी जो निकाली जाएगी उसमें पुरुष जो उनका हो सकता है कि 20 मार्क्स ज्यादा रहेगा, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, और महिलाएं जिनका 20 मार्क्स कम रहेगा वो भी क्वालिफाई कर जाएंगी। तो अभी मेरे को नहीं लगता, अभी के टाइम पे अगर आपको शुरुआत आपको गवर्नमेंट स्कूल से करना चाहिए। ये सब तो बहुत दूर की बात हो गई। अब गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स को आप कीजिए ना, उसके बाद अब आगे नहीं। अगर मान लीजिए पेरेंट्स, मान लीजिए कोई आप बच्चे की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, अगर माता पिता अगर आगे बढ़ जाएं, शिक्षित हो जाएं, अगर मजबूत हो जाएं, तो बच्चे को तो स्वतः ही अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल बच्चे अपने आप, अगर माता पिता, अभी आप देख लीजिए कि साउथ का हम बात करते हैं, साउथ में आप ऑलमोस्ट पेरेंट्स को देखिएगा कि पढ़े लिखे हैं। क्यों पढ़े लिखे हुए हैं? क्योंकि
क्योंकि वहाँ जो उनका प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत सही रहा है। लेकिन बिहार में हमारे पेरेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं मिला है। वो स्कूल में जाना चाहते थे, ऐसा नहीं, कौन नहीं पढ़ना चाहता है, सब पढ़ना चाहता है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन सही हो तब ना। स्कूल में आप बहुत निचला स्तर पे बात कीजिए, स्कूल में अगर हम जाते हैं सरकारी स्कूल में तो पढ़ने से नहीं होता है, वहाँ का आप हाइजीन भी देखिए। मैं इस बार 12th दी हूँ और मैं स्कूलिंग करके दी हूँ, लेकिन मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कभी करता था। क्या करेंगे स्कूल जाकर जब मेरा हाइजीन ही नहीं रहेगा। लड़कियां, आप कन्या विद्यालय खोल रहे हैं लेकिन हाइजीन ही वहाँ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सीएम होकर के। आप काफिला पार कर रहे हैं, 10 लोग आपको देखने को खड़ा है, लेकिन आप 10 लोग के बीच में आप नहीं जाकर के अपना एक भाषण दे सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, बदलते हुए बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में आप सरकार से क्या बदलाव चाहती हैं? मैं सरकार से सबसे पहले तो शराब का जो हर एक तरफ जो नारा चलता है कि बिहार में शराब बंदी, और इस चीज को लेकर के दूसरे स्टेट में मजाक उड़ाया जाता है, मैं इस पे बोलूंगा कि आप बाउंड्री पे सिक्योरिटी को टाइट कीजिए। आप अपने साइड से कोशिश क्या, आपको कोशिश नहीं करना है, आपको बिल्कुल ये चीज करना है कि शराब बंद हो जाए। और दूसरी चीज कि गवर्नमेंट स्कूल्स को पहले आप ठीक कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल ठीक होगा, बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कभी भी शराब को छुएंगे नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में तो काफी सारी वैकेंसी आई हैं, सरकार तो खूब भर भर के नौकरियां दी है। नौकरी से आप क्या करेंगे, हर एक चीज नौकरी तक नहीं जाती है। आप बेसिक एजुकेशन दीजिए, आप बच्चों को बेसिक बताइए। आप बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, क्या सरकारी स्कूल के बच्चे क्या दारू नहीं पी रहे हैं? क्यों पी रहे हैं? क्योंकि उनका अवेयरनेस नहीं फैलाया गया है। आप सिर्फ किताबी ज्ञान को क्यों बात कर रहे हैं? आप किताबी ज्ञान में बोल तो रहे हैं कि 20 मार्क्स अगर मेरा कम होगा ना तब भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पुरुषों में 20 मार्क्स ज्यादा भी होगा तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर वो मेरे से कम फैसिलिटी में जिए रहेंगे तब भी नहीं होगा। आप किसी के घर में, पुरुषों के घर में देखने थोड़े ना जा रहे हैं कि उनके घर में फैसिलिटी क्या है और मेरे घर में फैसिलिटी क्या है। हो सकता है मेरे घर में ज्यादा हो फैसिलिटी, महिला होकर के मेरे घर में ज्यादा फैसिलिटी और पुरुष में कम हो, तो आप ये सब चीजों पर उनको बहुत काम करना है। यहाँ सुने हमने, कुछ महिलाओं से सुना, कुछ पुरुषों से भी सुना कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे आने वाले समाज में। तो जी हाँ, इसका इम्पैक्ट तो जरूर ही पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि देखिए अगर पढ़ेगी महिलाएं तो बढ़ेगा देश, और जब बढ़ेगा देश तो गढ़ेगा भी देश। महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है। लोगों ने बताया अपनी राज। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि यदि अगर पुरुषों को भी इसका आरक्षण का लाभ मिले तो इसका इम्पैक्ट जो है आगे जाकर और अच्छा भी होगा। आप सुने लोगों की प्रक्रिया, उनका विचार, और इसी तरह की खबर के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ बिहार के साथ। मैं हूं मृत्युंजय कुमार।